हेलो फ्रेंड्स। ओला, उबर या कोई भी प्राइवेट कैब या अदर कोई भी जो परमिट वाली व्हीकल्स हैं जैसे बसेस हैं, ट्रैवलर्स हैं, आप कभी इन्हें हायर करते हैं या कभी मान लीजिए मोस्टली ये होता है कि बहुत से टाइम पे आप एक कॉमन व्हीकल होती है बस है तो उसमें काफ़ी लोग होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर होते हैं। और बड़े शहरों में तो अब ये ओला उबर तो कॉमन हो गया, लगभग हर पर्सन यूज करना चाहता है या ऑटो भी यूज करते हैं, अदर प्राइवेट टैक्सीज हैं वो भी यूज करते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई टैक्सी बुक करते हैं या आप किसी बस में जर्नी कर रहे होते हैं और वहाँ वो आपसे ज़्यादा किराया ले लें या आपके साथ दुर्व्यवहार करें, आपके साथ गलत व्यवहार करें, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे फिर? या तो आप ज़्यादा किराया देकर अपनी डेस्टिनेशन पूरी कर लेंगे, अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे, या आप उस गाड़ी को छोड़ देंगे। तो अब अगर किसी बीच रास्ते में है, ऐसी जगह पे है जहाँ सुनसान है, यहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको जर्नी करनी पड़ेगी। जो भी उनकी कंडीशंस होगी, अगर पैसे बढ़ा के मांग रहे हैं तो भी आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन मोस्टली अगर कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ आपको ट्रांसपोर्ट मिल सकता है तो आप प्रेफर करेंगे कि हाँ उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये सही होता है कि आपसे कोई निर्धारित किराए से ज़्यादा मांगे? या आप ओला उबर बुक करते हैं और आपकी वो रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देते हैं कभी कभी कि नहीं अब हम इस डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते हैं, आप कंप्लेन करते हैं उनके ऊपर कभी कभी कुछ पेनल्टी भी लगती है और कुछ लॉसेस कस्टमर के भी होते हैं। तो क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी आपके पास कुछ और ऑप्शन भी हैं जिसके थ्रू आपको बेटर रिस्पांस मिल सकता है या आप कंप्लेन कर सकते हैं? इनकी अथॉरिटीज़ होती हैं। अब इनकी अथॉरिटी क्या होती है वह मैं आपको बताता हूँ। ये सभी जितनी भी टैक्सीज हैं, चाहे ओला हैं, उबर हैं या प्राइवेट टैक्सी कोई है या बसेज हैं, इन सबको परमिट इशू किया जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविज़न है कि जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, वो चाहे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, यात्री गाड़ी व्हीकल हो यात्रियों के लिए, या किसी सामान को ढोने वाली हो, इन सबको एक परमिट इशू किया जाता है। वो परमिट विद इन स्टेट हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट हो सकता है, या होल कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए हो सकता है। तो उस परमिट की कंडीशन होती है कि अगर आपसे कोई पर्सन या कोई पैसेंजर आपको हायर करता है, किराए पर लेता है, तो आप उससे निर्धारित किराया लेंगे, उससे ज़्यादा किराया नहीं ले सकते हैं आप उसको ले जाके कहीं बीच सफ़र में नहीं छोड़ सकते हैं। आप उसको ये मना नहीं कर सकते हैं कि हाँ आप अकेले पर्सन है तो मैं लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट कमाया पूरे दिन में 10%, आपके पास मान लीजिए गाड़ी में 50 की बसेज है, 50 की जगह थी, 50 सीटें थी, आपने 50% को बैठा के पूरे दिन पैसा कमाया या आपने डेस्टिनेशन तय की, तो आप अब एक पैसेंजर को ये कह के नहीं मना कर सकते हैं कि नहीं अब मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। क्योंकि परमिट इस आधार पर दी जाती है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आ गए और आपको पब्लिक के लिए काम करना है। बहुत से बेनिफिट्स होते हैं जो परमिट होने पर मिलते हैं इनको। व्हीकल खरीदने के टाइम पे भी इनको बेनिफिट उसका मिलता है कि काफ़ी कुछ कास्ट व्हीकल की रिड्यूस हो जाती है। जो गाड़ियों की कीमत होती है, मान लीजिए कोई गाड़ी 5 लाख की आ रही है, अगर वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल ली जाती है कह के, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में सिचुएशन ये होती है कि उनको उस व्हीकल के रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट कम हो जाती है, व्हीकल को परचेजिंग के टाइम पे कॉस्ट कम कर दी जाती है। मतलब सबसे बड़ा फायदा ये कि व्हीकल की परचेज में कॉस्ट कम कर दी जाती है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट यानी पब्लिक सर्विस के लिए ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में तो मे भी कभी टाइम पॉसिबल होता है कि उसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर ये मान लीजिए आपसे निर्धारित किराया ले से ज़्यादा किराया ले रहे हैं, फर्स्ट। सेकेंड ये है कि आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, कि आपके साथ मारपीट करना चाहते हैं या आपको गाड़ी से कह रहे हैं उतार देंगे, हम लेके नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करते हैं तो चाहे वो ओला हो, चाहे उबर हो, चाहे कोई भी टैक्सी हो, आप इनकी शिकायत लिखित रूप से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के ऑफिस में आप कर सकते हैं और उन्हें एक फिक्स टाइम के अंदर इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, लीगल एक्शन लेना पड़ेगा इनके ऊपर, चाहे जुर्माना करें या जो कुछ भी है। लेकिन अगर मान लीजिए वो भी कुछ ना करें, फिर आप क्या करेंगे? तो भी आपके अधिकार
ख़त्म नहीं हो जाते हैं, आपके पास विधिक उपचार लेने की व्यवस्था है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में आपके लिए उपचार है। आप स्थायी लोक अदालतें, लगभग ये हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप वहाँ जाकर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वो इनके अथॉरिटी को, यानी जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी अथॉरिटी हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या जो भी, उनको ये तलब करती हैं, उनको बुलाती हैं कि आपके एरिया में ये गाड़ी नंबर ने वाले ने, टैक्सी ड्राइवर ने, टैक्सी के मालिक ने या टैक्सी के कंडक्टर ने या बस के कंडक्टर ने ऐसा किया है, तो उसके अगेंस्ट स्थायी लोक अदालत में जो भी जजेस बैठते हैं या जो भी चेयरपर्सन होता है, प्रोसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो रिटायर्ड जज होता है, तो वो डायरेक्ट करता है कि नहीं, अब आपको इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है एक पैसेंजर के साथ नहीं, ऐसा बहुत पैसेंजर के साथ में करें। उस सिचुएशन में इनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। वो जुर्माना मिनिमम तो 500 रुपये का भी हो सकता है, 1000 रुपये का भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं मान लीजिए वो ये कर लिया जाए कि हाँ डेली आप ऐसा करते रहे, तो हो सकता है जब से आपका परमिट आपको मिला हो तब से कर रखते जुर्माना। उस सिचुएशन में आपकी जुर्माने की रकम काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी जर्नी करते हैं, आप ओला उबर बुक करते हैं, प्राइवेट टैक्सी कोई लेते हैं, या आप मान लीजिए ऑटो बुक करते हैं, अगर वो आपसे एक निर्धारित किराए से या मीटर की रीडिंग से जो है उससे ज़्यादा किराया अगर लेते हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं। इसकी बिल्कुल शिकायत कीजिए, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से कीजिए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप स्थायी लोक अदालत में जाइए, वहाँ इनकी शिकायत कीजिए, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, इनके ऊपर पेनल्टीज होंगी। हो सकता है इनका अगर ज़्यादा ये देखा जाए कि बहुत अनियमितता है तो इनके परमिट भी कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि परमिट इनको इसी आधार पर दिया जाता है कि परमिट आप लोगों की सर्विस के लिए दिया गया है, ना कि आपको परमिट दे दिया गया कि आप परमिट लेके मनमानी करें। परमिट का मतलब अनुमति है। अनुमति इस आधार पर मिलती है कि आप पब्लिक की सेवा करेंगे, ना कि आप पब्लिक के ऊपर धौंस जमाएंगे, पब्लिक के साथ गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, पब्लिक के साथ फ्रॉड करेंगे, आप उनसे अतिरिक्त पैसा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जब भी जर्नी कीजिए आप अपने राइट्स को ध्यान रखिए। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी है, बस हैं जो परमिटेड हैं, टैक्सीज हैं, ऑटो हैं, टेम्पू हैं, या ओला उबर जैसी बड़ी कैब्स हैं, वैसे ओला उबर तो खुद भी कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट उनके एक्शन लेती हैं। जो भी अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर है या इनका कोई भी कैब का ओनर है, अगर वो आपकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन करता है या किसी जेन्युइन रीज़न के बगैर, तो वो खुद ही एक्शन लेती हैं। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं भी लेती हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप बेटर है कि आप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से इनकी कंप्लेन कीजिए, और साथ साथ इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं स्थायी लोक अदालत में, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत स्थायी लोक अदालतों में। कंज्यूमर फोरम में भी कुछ राइट्स हैं आपके, आप वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि आप उपभोक्ता हैं। और अगर किसी ओला उबर जैसी कंपनियों के जो अगर आप मान लीजिए लेते हैं इनके सर्विसेज और आपको कुछ परेशानी होती है, तो आप कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। मैं बेटर कोशिश करूंगा कि आपको डेली से जो मतलब आप डेली बेस पे जो परेशानियां होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियो दिखाऊं और उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।